श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों के घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसे कभी भी नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी व्रत के दिन पहले से ही नियमों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसमें चावल का त्याग करना सबसे जरूरी है। दसवीं तिथि से सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। कामिका एकादशी व्रत और पूजा विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा करें। पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। दिन भर फलाहार करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत पूर्ण करें। कामिका एकादशी केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। यह व्रत नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कामिका एकादशी व्रत करने से गंगा स्नान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों को इस व्रत से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दान पुण्य देकर विशेष अन्न, वस्त्र व जलपात्र का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। मानसिक, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखने पर श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता के 108 नामों का जाप करना भी शुभ माना जाता है।